दोस्तों, मैं आज आप सबके बीच में उपस्थित हुआ हूँ कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट प्रश्न उत्तर 7 अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर हम आज आप सबको बताएंगे, जो आपके परीक्षा में जो है 2021-22 की परीक्षा में महत्वपूर्ण रोल निभाएंगे। तो आइए आज हम देखते हैं कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के अति लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को जानते हैं। तो आइए हम देखते हैं इन प्रश्नों को। हमने प्रश्नों को जो है बोर्ड पर उतार दिया है। अब इन एक एक करके प्रश्नों के उत्तर को हम जानते हैं। ये आपके परीक्षा में भी आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे, क्योंकि ये अति लघु उत्तरीय कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान की किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी जो कि पहला चैप्टर है सेकंड बुक का जो है, उसमें ये कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी हैं। तो आइए एक एक प्रश्न को हम जानते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र लिखिए तथा उसमें प्रयुक्त प्रतीकों के अर्थ को भी बताना है। तो आइए हम इसके उत्तर को जानते हैं। इसमें हो जाएगा, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र होता है n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m अपान साइन a बाई 2। स्मॉल n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m अपान a बाई 2। ये और इसमें हम इनके प्रतीकों के बारे में जान लेते हैं। जहां a बराबर प्रिज्म कोण, तथा डेल्टा m या डेल m बराबर हो जाएगा अल्पतम विचलन कोण। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का फार्मूला होता है n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m अपान a बाई 2। ये हो गया फार्मूला, जहां पर a क्या है, प्रिज्म कोण है, और डेल्टा m क्या है, अल्पतम विचलन कोण। आइए दूसरे प्रश्न को हम जानते हैं। दूसरा प्रश्न दिया है, किसी प्रकाशिक माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता का सूत्र हमको लिखना है। तो इसके उत्तर को आइए हम जानते हैं। तो किसी प्रकाशिक माध्यम में वर्ण विक्षेपण की क्षमता का फार्मूला होता है ओमेगा बराबर एन वी माइनस एन आर अपान एन वाई माइनस 1। ये होता है किसी प्रकाशिक माध्यम में वर्ण विक्षेपण का फार्मूला। ओमेगा ये क्या चीज है, ओमेगा, ठीक है। और ये क्या चीज है, डेल्टा। तो आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरे प्रश्न में दिया है, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी एवं क्षमता का सूत्र लिखना है। तो हम जानते हैं, तो सब बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि संपर्क में रखे जब दो पतले लेंसों का जो फार्मूला होता है, फोकस दूरी की क्षमता का सूत्र जो होता है 1/f। हम जानते हैं 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 होता है। लेकिन हमको कह रहा है कि दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी एवं क्षमता का भी सूत्र लिखना है। तो फोकस दूरी का फार्मूला हो गया, लेकिन हमको और क्या लिखना है, इसकी क्षमता का भी सूत्र लिखना है। तो हम जानते हैं कि लिख सकते हैं, ऐसे यही जान लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 1/f बराबर होता है p। 1/f बराबर होता है p, या ऐसे भी लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि p बराबर होता है 1/f, वो भी किसमें, मीटर में। किसमें होता है, मीटर में। p बराबर होता है 1/f। तो इसलिए यहां हो जाएगा 1/f बराबर p, और 1/f1 बराबर हो जाएगा p1, और 1/f2 बराबर हो जाएगा p2। ये हो गया क्षमता का फार्मूला। तो हमने 3 प्रश्नों को जान लिए हैं। आइए जानते हैं चौथे प्रश्न को। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय आकाश हमें लाल क्यों दिखाई देता है। तो क्यों लाल दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय आकाश का रंग लाल दिखाई देता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रकाश प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश प्रकीर्णन के कारण
सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय आकाश का रंग लाल दिखाई देता है। आइए पांचवें प्रश्न को जानते हैं। दूरदर्शी के अभिदृश्यक का द्वारक बड़ा क्यों बनाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा दूरदर्शी की विभेदन क्षमता, दूरदर्शी की विभेदन क्षमता तथा प्रतिबिंब की तीव्रता, प्रतिबिंब की तीव्रता को बढ़ाने के लिए दूरदर्शी की विभेदन क्षमता तथा प्रतिबिंब की तीव्रता को बढ़ाने के लिए अभिदृश्यक का द्वारक बड़ा बनाया जाता है। ये हमारा पांचवा प्रश्न हो गया। कह रहा था कि दूरदर्शी के अभिदृश्यक का द्वारक बड़ा क्यों बनाया जाता है? तो दूरदर्शी की विभेदन क्षमता तथा प्रतिबिंब की तीव्रता को बढ़ाने के लिए अभिदृश्यक का द्वारक बड़ा बनाया जाता है। आइए अगले प्रश्न को जानते हैं। दो पतले लेंस जिनमें प्रत्येक की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, संपर्क में रखे हैं। क्या कह रहा है? दो पतले लेंस जिनमें प्रत्येक की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, यानी कि दोनों प्रश्न को समझना यही है। दो पतले लेंस हैं जिनमें प्रत्येक की फोकस दूरी क्या है? 20 सेंटीमीटर, यानी कि F1 और F2 दोनों ही क्या होंगे? 20 सेंटीमीटर होंगे। दोनों कहां रखे हैं? संपर्क में ही रखे हैं। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो इसमें क्या क्या दिया गया है, इसके उत्तर को हम लिखते हैं। तो इसका हल हो जाएगा, दिया है F1 बराबर 20 सेंटीमीटर और F2 बराबर 20 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं कि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला होता है 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2। इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 1/20 प्लस 1/20 बराबर हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो 1 प्लस 1/20 बराबर 2/20 और काट देंगे इसको तो हो जाएगा 1/10। तो इसका उत्तर आ जाएगा हमारा 1/10, यानी कि दो पतले लेंस जिनमें प्रत्येक की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, संपर्क में रखे हैं। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी? 1/10, यानी कि F बराबर 10 सेंटीमीटर, यह बराबर 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये हमारे 6 प्रश्न कंप्लीट हुए हैं। एक प्रश्न आइए और देख लेते हैं।